हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सूचकांक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से नींगल नालामा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दी नींगल नालामा स्कीम विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ इंडेक्स एंड सोशल वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स इन द स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सूचकांक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने और उन्हें तमिलनाडु सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नींगल नालामा योजना शुरू की है। इस योजना में सरकारी अधिकारी राज्य भर में लाभार्थियों तक पहुंचते हैं और तमिलनाडु सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के दौरान उनके सामने आने वाली किसी भी चुनौती या कठिनाइयों के बारे में पूछताछ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में किसने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्निर्मित टर्मिनल 1 सहित 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इन मार्च 2024 हु हैज इनॉग्रेटेड 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग दी रिवैम्प्ड टर्मिनल 1 ऑफ दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली वर्थ ओवर रेट 9,800 करोड़? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह या फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पुनर्निर्मित टर्मिनल 1 भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुतः लॉन्च की गई परियोजना में पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवन शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स परियोजना पूरी की है? इन मार्च 2024 टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज कंप्लीटेड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, मार्च 2024 में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स परियोजना पूरी कर ली है। इसमें 100 मेगावाट और सौर पीवी परियोजना और 120 मेगावाट यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइंड एन MOU with which IIT to formalize their partnership in applications of geospatial technology and artificial intelligence। फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है IIT इंदौर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए MORD ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को मनवेंद्र सहारिया के नेतृत्व वाली हाइड्रोसेंस लैब द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुंबई स्थित टेक कंपनी ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCash Pro Plus के लाइसेंस कार्यान्वयन और समर्थन के लिए किस बैंक से 100 करोड़ रुपए का अनुबंधन हासिल किया है? मुंबई बेस्ड टीच कंपनी Orion Pro Solution has secured a red 100 crore contract from which bank for the license, implementation and support of its transactions banking platform iCash Pro Plus। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, मुंबई स्थित टेक कंपनी ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCash Pro Plus के लाइसेंस कार्यान्वयन और समर्थन के लिए किस बैंक से 100 करोड़ रुपए का अनुबंधन हासिल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुंबई स्थित टेक कंपनी ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCash Pro Plus के लाइसेंस कार्यान्वयन और समर्थन के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 100 करोड़ रुपए का अनुबंधन हासिल किया है। कंपनी को 6 साल तक रख रखाव और समर्थन के साथ साथ 12 महीनों में चरणों में लाइसेंस और कार्यान्वयन प्रदान करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य पात्र पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाना है?
Which bank has launched the Earth Green term deposit scheme aimed at raising deposits for financing eligible environment friendly projects and sectors? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बैंक ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य पात्र पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7.15% ब्याज के साथ हरित सावधि जमा योजना शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट्स योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य पात्र पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाना है। यह योजना ग्राहकों को स्थिर वित्तीय रिटर्न और हरित गृह में योगदान के दोहरे लाभ प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने मास्टर कार्ड पर उपलब्ध एक नया पहनने योग्य भुगतान समाधान पेवियर पेश किया है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड पेवियर अ न्यू वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल ऑन मास्टर कार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडस्इंड बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने मास्टर कार्ड पर उपलब्ध एक नया पहनने योग्य भुगतान समाधान पेवियर पेश किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्इंड बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडस्इंड बैंक ने मास्टर कार्ड पर उपलब्ध एक नया पहनने योग्य भुगतान समाधान इंडस्इंड पेवियर पेश किया है। ये पहनने योग्य उपकरण उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संपर्क रहित पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर टैप एंड पे लेन देन के लिए अपने इंडस्इंड बैंक कार्ड को टोकन करने में सक्षम बनाती हैं। इंडस्इंड पेवियर का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को अद्वितीय लचीलापन, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे मास्टर कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा पहनने योग्य डिवाइस का उपयोग करके भुगतान करने और भुगतान करने की शक्ति का प्रदान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मनोहर लाल खट्टर? फर्स्ट ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला को, सेकेंड ऑप्शन है सचिन पायलट को, थर्ड ऑप्शन है नायब सिंह सैनी को या फोर्थ ऑप्शन है कमलनाथ को। बताइएगा फ्रेंड्स, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नायब सिंह सैनी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह घोषणा मनोहर लाल खट्टर और उनके पूरे मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंपने के ठीक बाद आई है। खट्टर और हरियाणा प्रभारी विप्लव देव की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी
गैराज प्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के किस लघु वित्त बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी गैराज प्रेन्योर्स इंटरनेट पीवीटी लिमिटेड विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है उत्तर पूर्व स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी गैराज प्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित लेन देन में एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी GIPL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक NBF SIICC और इंटर गैलेक्ट्री फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय शामिल है। RGVN माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड क्षेत्राधिकार वाली राष्ट्रीय कंपनी कानूनी निधिकरण और कुछ संबंधित लेन देन के समक्ष दायर की जाने वाली समामेलन की समग्र योजना के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन को एंकर प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से 24.5 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड $24.5 मिलियन फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एंकर्ड प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड? फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है FCI या फोर्थ ऑप्शन है SIDBI। बताइएगा दोस्तों किस संगठन को एंकर प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से 24.5 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी SIDBI बैंक से। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को अपनी पहली परियोजना अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से 24.5 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं, जिसका मूल्य 120 मिलियन डॉलर है। GCF ऐतिहासिक पेरिस समझौते का एक महत्वपूर्ण घटक दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है। ASF परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जलवायु समाधान और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार का उपयोग करने वाली शुरुआती चरण की कंपनियों में निवेश करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।